हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं महेश गुर्जर, आईटी, एनिमेशन एंड गेम प्रोग्रामिंग ट्रेनर। चलिए ये सेशन में क्या समझते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को हम वायर फ्रेम मोड या तो स्मूथ शेडेड मोड या तो वायर फ्रेम ऑन शेडेड मोड, ये अलग अलग डिस्प्ले मोड कैसे स्विच कर सकते हैं वो समझना है। तो यहाँ पे देखिए, इन ऑटोडेस्क माया यू कैन व्यू योर मॉडल्स यूजिंग डिफरेंट डिस्प्ले मोड्स टू हेल्प विथ मॉडलिंग, टेक्सचरिंग एंड एनालाइजिंग योर 3D ऑब्जेक्ट्स। तो एनिमेशन के पाइपलाइन में जब हम अलग अलग स्टेजेस पे होते हैं, स्टार्टिंग में हम मॉडलिंग करते हैं, फिर बाद में टेक्सचरिंग करते हैं, तो उस टाइम पे हमें ऑब्जेक्ट्स को एनालाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अलग अलग फेज में हमें अलग अलग डिस्प्ले मोड में जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो 3 कॉमनली यूज्ड मोड्स आर वायर फ्रेम, स्मूथ शेडेड एंड वायर फ्रेम ऑन शेडेड। बाय डिफॉल्ट जो मोड होता है वो स्मूथ शेडेड मोड ऑन होता है। चलिए सबसे पहले क्या है वायर फ्रेम मोड। तो व्हाट इज इट? डिस्प्ले ओनली द एजेस एंड वर्टाइसेस ऑफ योर जियोमेट्री। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं जियोमेट्री। तो जियोमेट्री में सिर्फ एज एंड वर्टाइसेस का स्ट्रक्चर देखने के लिए हम वायर फ्रेम मोड ऑन करते हैं। दिस मोड इज ग्रेट फॉर फोकसिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ योर मॉडल। मतलब हमारे मॉडल का स्ट्रक्चर क्या है उसको एनालाइज करना है, तो वायर फ्रेम मोड इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इसका शॉर्टकट है 4 और व्यूपोर्ट मेनू में शेडिंग, शेडिंग के अंदर वायर फ्रेम। कोई भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो, इसको स्केल करते हैं। तो स्केल करने के लिए R, देन यूनिवर्सल स्केलिंग, साइड में क्लिक करके डिसिलेक्ट कर दो। ये जो हमें डिस्प्ले मोड दिखता है ये शेडेड मोड है। अब इसका स्ट्रक्चर देखना है तो वायर फ्रेम मोड में स्विच करना पड़ेगा। शॉर्टकट है 4 नंबर, या तो फिर ये जो व्यूपोर्ट के अंदर मेनू है, शेडिंग मेनू, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है वायर फ्रेम, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो ये है हमारा वायर फ्रेम मोड। डीसिलेक्टेड है इसलिए ब्लू कलर में आता है, अगर सिलेक्टेड है तो ग्रीन कलर में आता है। साइड में क्लिक करके फिर से डीसिलेक्ट कर देते हैं। अब ये जो ग्रिड है, ग्रिड को भी मुझे हाइड करना है। तो यहाँ पे देखिए व्यूपोर्ट के अंदर ये टूल्स है, उसमें ये ग्रिड वाला जो टूल है उसके ऊपर एक बार क्लिक कर दीजिए। तो यहां से आपका पूरा ऑब्जेक्ट का एज फ्लो क्या है वो आप यहां से एनालाइज कर सकते हो। अब शेडेड व्यू चाहिए तो फिर से शेडिंग मेनू एंड देन स्मूथ शेड ऑल। तो ये शेडेड मोड में आ गया। शॉर्टकट के थ्रू चेक करते हैं 4 नंबर, देन 5 नंबर। 4 नंबर यानी वायर फ्रेम मोड, 5 नंबर यानी शेडेड मोड। क्लियर? चलो यहां पे यूज केसेस क्या है? एनालाइजिंग एज फ्लो एंड टोपोलॉजी। मतलब हमारे ऑब्जेक्ट का एज फ्लो क्या है, तो एज कहां से कहां कनेक्टेड है उसका पूरा फ्लो एनालाइज करने के लिए ये वायर फ्रेम मोड काम में आता है। फिर क्या है? व्यूइंग द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ ओवरलैपिंग और कॉम्प्लेक्स मॉडल। जब कॉम्प्लेक्स मॉडल होता है तो उसमें क्या होता है कि कोई कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के ऊपर ओवरलैप हो जाता है। तो ऐसा एनालाइज करने के लिए भी ये वायर फ्रेम मोड बहुत काम में आता है। नेक्स्ट क्या है? स्मूथ शेडेड मोड। तो स्मूथ शेडेड मोड व्हाट इज इट? डिस्प्ले द जियोमेट्री एज अ फुल्ली शेडेड सरफेस। तो यहाँ पे मैं 5 कर देता हूं। तो देखिए यहाँ पे पूरा सरफेस मिलता है, तो फुल्ली सरफेस दिखता है, उसको बोलते हैं हम स्मूथ शेडेड मोड। विदाउट शोइंग द वायर फ्रेम, वायर फ्रेम नहीं दिखता है। दिस इज द डिफॉल्ट विजुअल मोड। हाउ टू एनेबल? शॉर्टकट है 5, या तो फिर शेडिंग और स्मूथ शेड ऑल। इसका यूज केस क्या है? तो विजुअलाइजिंग योर मॉडल्स शेप एंड सरफेस विदाउट डिस्ट्रैक्शंस। तो हमारा मॉडल का शेप क्या है, उसका सरफेस कैसा है, वो विजुअलाइज करने के लिए हम शेडेड मोड का यूज करते हैं, और विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन मतलब इसके ऊपर वायर फ्रेम नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है, स्मूथ शेड प्लस वायर फ्रेम। तो सिर्फ वायर फ्रेम के लिए 4, शेडेड के लिए 5, अब दोनों के कॉम्बिनेशन के लिए 6, ऐसा नहीं है। उसके लिए शॉर्टकट है Alt 5। चलिए पहले नोट्स देख लेते हैं। वायर फ्रेम ऑन शेडेड मोड, तो व्हाट इज इट? कंबाइंस द स्मूथ शेडेड मोड विथ ओवरले ऑफ वायर फ्रेम। दिस मोड इज यूजफुल फॉर वर्किंग ऑन द जियोमेट्री while also being able to see its structure। मतलब हमें शेड भी देखना है और उसका स्ट्रक्चर भी देखना है, दोनों का कॉम्बिनेशन देखना है, तब ये मोड काम में आता है। तो हम क्या करेंगे? Alt 5। तो देखिए शेड भी है एंड उसका स्ट्रक्चर के लिए हमें वायर फ्रेम भी दिखता है।
अब ये क्या है, फिर से डीएक्टिवेट करना है तो Alt 5, एक्टिव और डीएक्टिव होता रहता है, Alt 5 एक्टिव, Alt 5 डीएक्टिव। क्लियर? चलो, हाउ टू एनेबल, तो शेडिंग मेनू में वायर फ्रेम ऑन शेडेड मेनू में से भी होता है शेडिंग, यहां से है वायर फ्रेम ऑन शेडेड Alt 5, फिर से डीएक्टिवेट करना है तो डीएक्टिवेट। फिर यूज केसेस क्या है, एडिटिंग एंड फाइन ट्यूनिंग मॉडल्स वाइल सीइंग द स्ट्रक्चरल डिटेल। तो देखिए Alt 5, तो यहाँ पे अब शेड भी है एंड वायर फ्रेम भी है। जब हम कोई मॉडल को एडिट करते हैं और एडिट करते करते हमें शेड भी देखना है और उसका स्ट्रक्चर भी चेक करना है, तब ये मोड काम में आएगा। फिर स्विच बिटवीन मोड्स, तो यहाँ पे देखिए 4, 5, 6 नहीं है, 4 वायर फ्रेम मोड, 5 शेडेड मोड। यहाँ पे 6 क्या है, 6 टू टॉगल बिटवीन द वायर फ्रेम मोड, स्मूथ शेडेड एंड टेक्सचर व्यूज। जब टेक्सचर का टॉपिक आएगा तब ये 6 नंबर का शॉर्टकट काम में आएगा। नेक्स्ट क्या है, यूज द शेडिंग मेनू इन द व्यू पोर्ट फॉर मोर ऑप्शंस। शेडिंग मेनू के अंदर और भी ज्यादा ऑप्शंस है, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम यूज करते जाएंगे। फिर टिप्स क्या है, तो कस्टम कलर्स, हम वायर फ्रेम का कलर चेंज कर सकते हैं, चेंज वायर फ्रेम कलर्स यूजिंग डिस्प्ले मेनू एंड वायर फ्रेम कलर। तो डिस्प्ले मेनू यहाँ पे व्यू पोर्ट के अंदर नहीं है, मेन मेनू में है। यहाँ से डिस्प्ले वायर फ्रेम कलर, यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट कर लेते हैं, सपोज ये पिंक कलर, देन अप्लाई। तो देखिए फिर से इसको सिलेक्ट करके ये कलर चेंज कर देते हैं, देन अप्लाई। देखिए फिर यहाँ से ड्रॉप डाउन एरो में RGB का भी ऑप्शन आता है, यहाँ से ब्लैक कलर के ऊपर क्लिक करें, यहाँ से आप कोई भी कलर सेट कर सकते हो, सपोज ये कलर ले लेते हैं, देन अप्लाई। क्लियर? फिर से सिलेक्ट करके मैं कर देता हूं डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट कलर आ गया। नेक्स्ट क्या है कि परफॉर्मेंस, यूज वायर फ्रेम मोड फॉर फास्टर नेविगेशन इन कॉम्प्लेक्स सीन्स। अब जब बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सीन हो जाता है और हमें उसके अंदर नेविगेशन करना है, तो शेडेड की जगह पे अगर हम वायर फ्रेम मोड में होंगे तो परफॉर्मेंस थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है? और फ्रेंड्स, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि नोट्स आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।